तो 2025 में काफी हॉलीवुड मूवीज रिलीज हो रही हैं और इन सभी मूवीज में पोटेंशियल है कि ये मूवीज मासेस को बेटर वे में सर्व करेंगे। मार्वल और डीसी के 2025 के लिए बहुत बेटर प्लान्स हैं। रिसेंटली सुपरमैन का टीजर भी रिलीज हुआ था जो कि तबाही मचा रहा है व्यूज के मामले में। ऑडियंस हेनरी कैविल के सुपरमैन को इससे कंपेयर करके इसको और ज्यादा हाइप दे रहे हैं। मार्वल भी अपने लड़खड़ाते यूनिवर्स को एक नई दिशा देने के चक्कर में है। इनके अलावा भी कुछ और मूवीज हैं जो पोटेंशियली मासेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टॉप 5 अपकमिंग मूवीज जो 2025 की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज बन सकती हैं। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। सो नंबर 5 पर है मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग जो कि 23 मई को रिलीज होने वाली है। मिशन इम्पॉसिबल मूवीज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं फाड़ू एक्शन के लिए और स्पाई मूवीज को इंडियन ऑडियंस की तरह फॉरेन ऑडियंस भी लाइक करती है। लेकिन सैडली अब तक एक भी मिशन इम्पॉसिबल मूवी $1 बिलियन का कलेक्शन नहीं कर पाई है। यस, डिस्पाइट ऑफ टॉम क्रूज रिस्किंग हिज लाइफ फॉर द स्टंट्स, अब तक $1 बिलियन तक नहीं पहुंच पाए हैं। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट थी जिसका कलेक्शन $786 मिलियन था। डेड रेकनिंग पार्ट 1 का कलेक्शन भी बस $570 मिलियन हुआ था। लेकिन इस मूवी के प्रमोशंस और मार्केटिंग बहुत ही खराब की गई थी। ये लोग समझ रहे थे कि टॉम क्रूज की लास्ट मूवी टॉप गन मैवरिक ने $1 बिलियन कमाए हैं तो ये मूवी भी अच्छा खासा बिजनेस कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसी स्टोरी का सेकंड पार्ट यानी कि फाइनल पार्ट द फाइनल रेकनिंग के बारे में इनसाइट्स हैं कि ये मूवी $800 मिलियन तक का बिजनेस कर सकती है। नंबर 4 पर है डीसी की सुपरमैन जो कि 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है और जिसका टीजर ब्रेकडाउन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जब से जेम्स गन ने डीसी की कमान संभाली है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि डीसी का एक्सटेंडेड यूनिवर्स बहुत ही मिस्टेक्स के साथ चल रहा था और इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस यूनिवर्स के रीबूट में वो गलतियां सुधारेंगे। सुपरमैन जेम्स गन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट मूवी है क्योंकि उन्होंने ये मूवी लिखी है और डायरेक्ट भी की है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मूवीज ये प्रूफ हैं कि जेम्स गन अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। भले सुपरमैन को फिलहाल क्रिटिसिज्म मिल रहा है लेकिन इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी और स्टोरी के दम पर ये मूवी $1 बिलियन तक का कलेक्शन कर सकती है। नंबर 3 पर है मार्वल की फैंटास्टिक 4। यस, नॉट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, नॉट थंडरबोल्ट्स, बट फैंटास्टिक 4 जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली है। मार्वल ने अपने मल्टीवर्सल सागा में अब तक सिर्फ 4 अच्छे मूवीज बनाए हैं जिसमें से 2 मूवीज का मल्टीवर्स से कुछ कनेक्शन नहीं है, विच मीन्स कि ये प्लान उतना अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसे में मार्वल अपने पुराने एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर सैम विल्सन, बकी बार्न्स, येलेना, रेड गार्डियन, टास्क मास्टर और घोस्ट इनके लिए मूवीज बना रहा है। इन कैरेक्टर्स की लेगेसी के लिए तो ऑडियंस थिएटर्स तक जाएगी और इन मूवीज से अच्छा खासा कलेक्शन भी होगा, लेकिन फैंटास्टिक 4 मूवी इन दोनों मूवीज से बेटर करेगी एंड द रीजन इज RDJ's डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम का फैंटास्टिक 4 से डायरेक्ट कनेक्शन होना ही एक रीजन है जो ऑडियंस को इंप्रेस करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आई एम डाउटिंग द स्टोरी ऑफ फैंटास्टिक 4, बट RDJ का वेट लोग सालों से कर रहे हैं कि वो MCU के मूवीज में वापस आएंगे। अगर इस मूवी के एंड में डॉक्टर डूम का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिख जाए तो मूवी की वैल्यू और बढ़ जाएगी और इनसाइट्स तो यही है कि RDJ के डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन फैंटास्टिक 4 मूवी में ही होगा और उसके बाद डूम्सडे में लीड रोल होगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे तो इस मूवी से अराउंड $1 बिलियन ग्लोबल कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। नंबर 2 पर है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ विच इज रिलीजिंग ऑन जुलाई 2। तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज से ऑलरेडी 4 मूवीज हैं जो $1 बिलियन के कलेक्शन वाली लिस्ट में हैं। इस फ्रेंचाइज की फर्स्ट मूवी जुरासिक पार्क, उसके बाद क्रिस प्रैट की 2015 वाली जुरासिक वर्ल्ड, उसके बाद 2018 की जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम एंड 2022 की जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। तीनों मूवीज में कॉमन फैक्टर है क्रिस प्रैट, बट वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी था। व्हाई डिडंट दैट मूवी अर्न $1 बिलियन? तो ये मूवीज की स्टोरी बहुत अच्छी होगी, है ना? नो, जुरासिक पार्क वर्ल्ड डोमिनियन को रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स ने 25% रेट किया था और मेटाक्रिटिक्स ने 38 रेटिंग दी थी। देन व्हाट अपील्ड पीपल टू वॉच दिस मूवी? आई गेस इट वाज डायनासोर्स। जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज लार्जर देन लाइफ एक्शन पीसेस दिखाती है। ये क्रिएचर्स को लेकर बहुत ही बड़े बड़े CGI से एक्शन पीसेस बनाते हैं एंड नो डाउट इनके CGI डायनासोर्स इतने अपीलिंग एंड रियलिस्टिक लगते हैं कि आप थिएटर में वो डेंजर को फील कर सकते हैं और स्टोरी भले ही अप टू द मार्क ना हो, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जरूर मिलता है। इस बार यहाँ एक नई स्टोरी देखने को मिल जाएगी जहाँ लीड में क्रिस प्रैट नहीं बल्कि मार्शला अली एंड स्कारलेट योहानसन है। मार्वल की ब्लेड मूवी बने ना बने, मार्शला दूसरे मूवीज में जरूर अपीयर होंगे। इस मूवी का कलेक्शन भी अराउंड $1 बिलियन to $1.5 बिलियन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नंबर 1 पर है ऐसी मूवी जिसके दोनों पुराने पार्ट्स टॉप 3 हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में है। एवतार वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी है एंड एवतार द वे ऑफ वाटर इज द थर्ड हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी एवर आफ्टर एवेंजर्स एंड गेम ऑन सेकंड पोजीशन। इसी फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट
पार्ट एवेटार फायर एंड ऐश रिलीज हो रहा है दिसंबर 19, 2025 में, लेकिन इसको एक लॉन्ग रन के लिए कंसीडर करना भी कोई गलत बात नहीं है। मुझे पर्सनली एवेटार द वे ऑफ वाटर ज्यादा अपीलिंग नहीं लगा था स्टोरी वाइज, लेकिन विजुअल्स और सीजीआई का कमाल था कि ये मूवी थर्ड हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बन गई है। जेम्स कैमरॉन के कहने पर डिज्नी एंड 20th सेंचुरी स्टूडियोज पैसा भी बहुत फूंक देते हैं इन मूवीज पर। अगर ये मूवी 2025 की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी नहीं बनेगी तो आइदर जेम्स कैमरॉन हैज डन समथिंग रॉन्ग और सम अदर मूवी मेकर हैज डन समथिंग राइट। इस मूवी का कलेक्शन अराउंड 1.9 बिलियन डॉलर्स टू 2 बिलियन डॉलर्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड एक्चुअली ये मूवी के लिए ये कलेक्शन अचीवेबल भी लग रहा है। सो दीज आर द मूवीज विद द पोटेंशियल टू बिकम द हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज ऑफ 2025। कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो और क्यों। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, शेयर दिस विद द मूवी enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.